What everybody is saying। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है तो उसके शब्द बहुत साफ और सही लगते हैं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती हैं। जरा कल्पना कीजिए एक कमरे की, जहां एक जांच अधिकारी एक ऐसे आदमी से पूछताछ कर रहा है जिसने एक हत्या की है। वो आदमी बहुत शांति से बैठा है, उसके चेहरे पर डर नहीं है, उसकी बातों में कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही अधिकारी एक खास हथियार का नाम लेता है, उसी पल उस आदमी की पलकें एक क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। बस एक क्षण। और वही क्षण अधिकारी को सब कुछ समझा देता है। यही वो सच्चाई थी जिसे वो आदमी छिपा रहा था। दोस्तों, हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन हमारा शरीर हर पल एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी इंसान के चेहरे, उसके हाथों और यहां तक कि उसके पैरों को देखकर उसके मन की बात समझ सकते हैं। शरीर की भाषा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? शरीर की भाषा के महान विशेषज्ञ जॉन नवारो बताते हैं कि हमारी बातचीत का लगभग 60 से 65% हिस्सा बिना शब्दों के होता है, यानी हम बोले बिना ही बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस पर भरोसा क्यों करें? इसका जवाब है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे भावनाओं का केंद्र कहा जाता है। ये दिमाग का सबसे ईमानदार हिस्सा होता है। जब हमें डर लगता है, खुशी होती है या हम असहज महसूस करते हैं, तो यही हिस्सा तुरंत हमारे शरीर को संकेत भेजता है। इन संकेतों को हम पहचान के निशान कह सकते हैं। अक्सर हम लोगों को समझने के लिए उनके चेहरे पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चेहरा सबसे ज़्यादा झूठ बोल सकता है। अगर आपको सच जानना है, तो नीचे से देखना शुरू कीजिए, इंसान के पैरों से। सबसे ईमानदार हिस्सा पैर और टांगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो अचानक अपना एक पैर दरवाजे की ओर मोड़ लेता है? इसका मतलब साफ है, उसका मन वहां से जाने का है। हमारे पैर हमें बचाने और आगे बढ़ने के लिए बने होते हैं। जब हमें खतरा महसूस होता है या हम किसी स्थिति से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पैर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर कोई बैठा हुआ है और उसके पंजे ऊपर की ओर उठे हुए हैं, तो ये खुशी और उत्साह का संकेत है। अगर कोई व्यक्ति एक हाथ घुटने पर रखकर शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुका लेता है, तो ये संकेत है कि वो बातचीत खत्म कर उठने वाला है। हाथ और कंधे, भरोसे और डर का आईना। अब बात करते हैं हाथों की। जब कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को जोड़कर एक मीनार जैसी आकृति बनाता है, तो ये आत्मविश्वास का संकेत होता है। अक्सर बड़े नेता और ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये इशारा करते हैं। अगर किसी के हाथ जेब में हो और अंगूठे बाहर दिख रहे हों, तो वो खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा होता है। लेकिन अगर अंगूठे छिपे हुए हों, तो ये डर या असुरक्षा का संकेत है। जब हमें तनाव होता है तो हम अक्सर अपनी गर्दन छूते हैं या गले के बीच वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं। ये हमारा दिमाग होता है जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। झूठ को कैसे पहचाने? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। झूठ कैसे पहचाना जाए? सच्चाई ये है कि झूठ पकड़ने का कोई एक पक्का संकेत नहीं होता, लेकिन हम सुकून और असहजता के बीच का फर्क ज़रूर पहचान सकते हैं। जब किसी को कोई बात पसंद नहीं आती या वो झूठ बोल रहा होता है, तो वो अचानक आंखें बंद कर लेता है या आंखों को रगड़ने लगता है। ये दिमाग का तरीका है बुरी चीज़ को देखने से बचने का। अगर कोई व्यक्ति अपने होठों को बहुत ज़ोर से दबा ले, तो ये संकेत है कि वो कुछ छिपा रहा है या बहुत ज़्यादा तनाव में है। अगर कोई हाँ कह रहा है, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे ना में हिल रहा है, तो समझ लीजिए उसके शब्द और उसका मन एक जैसे नहीं है। निष्कर्ष:
दोस्तों, ये जानकारियाँ सिर्फ जांच अधिकारियों के लिए नहीं है, ये आपके रोज़मर्रा के जीवन में भी बहुत काम आने वाली हैं। चाहे आप किसी नौकरी के साक्षात्कार में हों, किसी नए इंसान से मिल रहे हों या अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहे हों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी एक इशारे पर फैसला मत कीजिए। हमेशा संकेतों के समूह को देखिए। जैसे एक तस्वीर कई टुकड़ों से मिलकर बनती है, वैसे ही शरीर की भाषा एक पूरी कहानी कहती है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ उनकी बातें न सुनें, बल्कि उनके शरीर की उस खामोश भाषा को भी पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो दुनिया आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है। धन्यवाद।